हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए, आज का ये जो लेक्चर है ये बिहार बोर्ड 12th के लिए है और ये चैप्टर है प्रोज का द आर्टिस्ट। बाकी चैप्टर्स जैसे हम पढ़ते थे, पहले टाइटल को समझेंगे, फिर जो ऑथर हैं उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे और तब फिर हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। इस चैप्टर को भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, इस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। तो पहले मैं इस आर्टिस्ट का मीनिंग क्लियर कर दूं। द वन हु इज हैविंग सम आर्ट एंड ही इज परफेक्ट इन हिज आर्ट, मतलब कि कोई ऐसा आदमी जो जिसमें कुछ हुनर हो, कुछ आर्ट हो, उसके अंदर कोई कला हो और वो उसमें अपना परफेक्ट हो या अपने परफेक्शन को ढूंढ रहा हो। क्योंकि आर्ट जो है एक ऐसा चीज़ है कि कभी परफेक्ट होता नहीं, वो वक्त के साथ परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाता है और जितना वक्त हम उसमें देते हैं उतना ज़्यादा वो परफेक्ट होते जाता है। आप समझते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कलाकार, आर्टिस्ट उसी को कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये द आर्टिस्ट है। इस चैप्टर को लिखा किसने है? तो शिगा नोया। ये एक जापानीज राइटर हैं। क्या नाम है इनका? शिगा नोया। उन्होंने ही इस चैप्टर को लिखा है। आइए जानते हैं उनके बारे में। उनका जन्म हुआ है 1883 मतलब 1883 में। कहाँ? तो जापान के ही एक डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, 3 साल के उम्र में आप देखेंगे कि इनकी माँ की मृत्यु 3 साल की उम्र में ये शिफ्ट हो जाते हैं। कहाँ? तो जापान के कैपिटल टोक्यो में अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। 13 साल की उम्र में इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इनके फादर एक बैंकर रहते हैं। बैंकर मतलब बैंक में जॉब कर रहे होते हैं। 13 साल की उम्र में माँ की मृत्यु हो गई। टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी, मतलब कि टोक्यो यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना दाखिला कराया 1906 में, 1906, और 1910 में वो कॉलेज छोड़ दिए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मैं अब इसमें आगे बहुत कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि इनका मन लग गया हुआ था राइटिंग में। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी इनकी ज़िंदगी। देखिए, फादर इनके क्या थे? एक सक्सेसफुल बैंकर थे और करियर की शुरुआत उन्होंने जो की वो एक मैगजीन से किया जिसका नाम था बोया। ये याद रखेंगे आप, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, ज़रूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट है 1912 में उन्होंने ओत्सु जुकिंची नाम के एक राइटिंग से स्टार्ट किया अपना करियर, इससे बोया से। और ओत्सु जुकिंची में इन्होंने अपने ही मेड के साथ अपने रिलेशन को रिवील कर दिया। कहने का मतलब है अपनी ही नौकरानी के साथ इनका रिलेशन था, जिसके बारे में इन्होंने खुलासा कर दिया, जिसके बाद इनके ग्रैंड पेरेंट्स इनसे रिश्ता तोड़ लिए। फिर बाकी बातें इसमें ज़्यादा जानना नहीं है आपको। फिर नेक्स्ट है आपका 1949 में जापान गवर्नमेंट ने ही रिवार्ड किया उनको किस चीज़ से? तो ऑर्डर ऑफ कल्चर, ऑर्डर ऑफ कल्चर से उनको सम्मानित किया गया। ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई 1971 में। तो ये था ऑथर के बारे में जानकारी। मैंने पहले आपको टाइटल बता दिया, फिर मैंने आपको अबाउट द ऑथर बता दिया। अब चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ऑथर के बारे में जानकारी जो है वो आप नोट। चलिए देखेंगे हम लोग चैप्टर के बारे में जानते हैं। द आर्टिस्ट इस चैप्टर में है क्या? तो ये स्टोरी है एक लड़के के बारे में जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। छोटा बच्चा है अभी, वो स्कूल जाता है। देखिए, जापान के एक छोटे से शहर में रहता है ये लड़का। ऐसे शहर में रहता है, ये हार्बर टाउन है। बच्चे ध्यान से देखना आप, ये हार्बर टाउन है, छोटा सा शहर है। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, मतलब शहर के एक छोर से दूसरे छोर पे जाने में ऑन फुट, मतलब पैदल चल करके जाने में मैक्सिमम लगते हैं 20 मिनट। ठीक है, पर इस लड़के को, ये जो लड़का है, क्या नाम है इसका? सीबी नाम है। सीबी नाम याद कर लीजिए आप, सीबी नाम है इस लड़के का। सीबी जो लड़का है, इसको वक्त लगता है मिनिमम 30 से 45 मिनट स्कूल से घर या घर से स्कूल जाने में। ध्यान से देखिए बच्चे, स्टोरी की तरफ चलेंगे हम लोग बाद में, लेकिन सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर के थीम को। थीम को समझना जरूरी है कि आखिर इस चैप्टर किस चीज के बारे में है। तो मैं बता दूं कि बदलते वक्त के साथ अब पेरेंट्स, गार्जियन इस चीज को समझने लगे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं। कहने का मतलब कि क्या पढ़ाई में ही उसका मन लगने वाला है या किसी और सेक्टर में वो जाने के लायक है। अब गार्जियन समझने लगे हैं, कुछ हद तक मानने लगे हैं इन चीज़ों को। लेकिन पहले अगर आप गार्जियन से कहते कि मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं कोई आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं डांस करना चाहता हूँ, जानते हैं बच्चे, अगर आप कहते गार्जियन से कि मैं डांस करना चाहता हूँ, मैं डांस में कुछ बनना चाहता हूँ, डांस के सेक्टर में कुछ करना चाहता हूँ, गार्जियन कहते ए नचनिया बजनिया वाला हरकत मेरे सामने मत करना। ऐसी कुछ चीज़ें सुनने को मिलती है आपको। ये चैप्टर है, ये स्टोरी है इस लड़के की, जिसमें इसके माँ बाप इसके सपनों का गला घोट देते हैं। कैसे?
तो वो थोड़े से ईगो की वजह से, जिसमें माँ बाप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ अगर मेरा बच्चा पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ में एक्सपर्ट है, बहुत ही स्मार्ट है, तो उसका करियर उस चीज़ में हो सकता है। कैसे, वो इस स्टोरी में जानेंगे हम। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस लड़के के बारे में। मैंने आपसे क्या कहा कि वो जिस टाउन में रहता है, पैदल ऑन फुट एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर सिर्फ 20 मिनट में कवर किया जा सकता है, लेकिन उस लड़के को 30 से 45 मिनट लगता है इसको स्कूल से घर या घर से स्कूल जाने में। अब एक बात समझो, पहले बच्चे जनरली क्या करते हैं, स्कूल से घर की तरफ काफी तेजी से भागते हैं, बैग फेंकते हैं और खेलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये लड़का कुछ अलग है, इसकी कहानी, इसकी स्टोरी कुछ अलग है, बाकी बच्चों की तरह नहीं, बिल्कुल बाकी बच्चों से अलग। ये स्कूल से घर की ओर जाता है और घर पे जा करके सारे बच्चे खेलने को निकल जाते हैं, लेकिन ये घर के एक कॉर्नर, ड्राइंग रूम कहते हैं, अपने घर के ड्राइंग रूम में एक जगह बैठता है एक कॉर्नर पे, और ये अपने साथ एक गार्ड ले लेता है। क्या है ये गार्ड, पहले समझेंगे। गार्ड मतलब कद्दू नहीं कहेंगे, पंपकिन नहीं कह सकते हैं, कोहड़ा समझते हो, हाँ वही कोहरा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता वो गार्ड, वो विदेश की चीज़ें हैं, हमारे यहाँ की चीज़ नहीं है। वो एक फ्रूट है, फल कहिए, सब्जी कहिए, जो भी कहिए आप। ये गार्ड है, पंपकिन जैसा, कद्दू जैसा, लेकिन कोहरा जैसा उसी शेप का होता है, जिसको कलेक्ट करने का शौक है इस बच्चे को। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर क्या बकवास सा बात सर कर रहे हैं कि ये कौन सा शौक होता है कि कद्दू जैसी चीज़ को जमा करने का। बच्चे एक बात सबसे पहले समझो कि कलेक्ट करने का एक शौक जो होता है, कलेक्शन का, उस चीज़ को हर कोई नहीं समझ सकता है, सिर्फ वही समझ सकता है जिसे कुछ इस तरह के शौक हों। जैसे क्या कलेक्ट किया जाता है, तो स्टाम्प कलेक्ट करने का शौक पहले लोगों को हुआ करता था, अभी भी होता होगा लोगों को। आप लोग भी बचपन में देखे होइएगा, पता नहीं शायद देखें कि नहीं, हम लोग के टाइम में हुआ करता था जब हम लोग छोटे थे। तब सिम कार्ड इतने बड़े कार्ड में आता था, उस बीच में से इतना बड़ा सा सिम निकल जाता था, और वो कार्ड काफ़ी सुंदर लगता था देखने में। हम बच्चे उसे जमा करते थे, कलेक्ट करते थे। हालांकि वो दूसरा चीज़ है, यहाँ पे इस बच्चे की कहानी दूसरी है। ये लड़का एक आर्टिस्ट है, वहाँ पे हम लोग जो जमा करते हैं उसमें कोई आर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ एक आर्टिस्ट की कहानी है। कैसे, वो समझेंगे आप। आइए देखिए, ये बच्चा क्या करता है, गार्ड कलेक्ट करता है। सबसे पहला सवाल आपके मन का यही है कि सर गार्ड कैसे कोई कलेक्ट कर सकता है, उसको जमा करके कैसे कोई रख सकता है। जमा करने की भी तो कोई चीज़ होती है, कलेक्ट करने की, इकट्ठा करके रखने की भी कोई चीज़ होती है। ये कद्दू कैसे रख सकता है सर? तो बच्चे ध्यान से सुनो आप, इसको स्टोर करने का, ये जो कद्दू आप सोच रहे हो कि कद्दू कैसे स्टोर होगा, इसको स्टोर करने का एक तरीका होता है कि ताकि ये लंबे वक्त तक रह सके। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अभी सबसे पहले समझो आप, देखो ये जो लड़का है इस कद्दू में अपना पूरा जीवन लगा रहा है। अब देखो कद्दू है नहीं, मैं बोल रहा हूं सिर्फ कद्दू, आप ये मत कहना कि सर गार्ड मतलब कद्दू होता है, नहीं, गार्ड का मतलब कद्दू बिल्कुल नहीं होता है। अब समझो इस बात को कि इस गार्ड के साथ जो है ये लड़का अपनी पूरी जिंदगी लगाने जा रहा है। कहने का मतलब इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता उतना जितना इसका कद्दू में मन लगता है। आप इसके कमरे में अगर इन करोगे तो पूरा खिड़की, दरवाजे, दीवार, छत, बिस्तर सब का सब कद्दुओं से भरा हुआ है। सिर्फ आपके मन में एक सबसे पहला सवाल उठेगा, सर ये कद्दू कैसे रखेगा, इतना बदबू आएगा, इतना स्मेल आएगा। नहीं बच्चे, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये ओवरनाइट ट्रीटमेंट, मतलब पूरे एक रात उसमें क्या करता है, कद्दू में, कद्दू नहीं है याद रखेंगे, मैं गार्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन हिंदी में बोलना है तो क्या बोलूं, तो कद्दू बोल रहा हूं। एक होल करता है यहाँ पे, और इस होल के थ्रू अंदर से उसका पूरा बीज वाला जो पार्ट होता है वो पूरा बीज वाला पार्ट निकाल देता है बाहर। ऊपर में इसके क्या करता है, पीलिंग कर देता है, छिलका छील देता है, और उसके ऊपर में घर में ही कुछ मटेरियल इकट्ठा करके जिसमें उसके फादर का वाइन भी मिलाता है। वो कौन सा वाइन, तो ध्यान से सुनो बच्चे, शराब पीने के बाद या फिर पानी ही हम पीते हैं तो ग्लास में थोड़ा सा बच जाता है, वैसा ही शराब वो जमा करके रखता है, उसी का एक लेप बनाता है, उसी का लेप चढ़ा देता है इसी के ऊपर, जिससे कि स्मेल, बदबू चला जाता है। और कल दिन में होकर के इसमें एक रस्सी बांध देता है, और उस रस्सी को क्या करता है, ले जाकर के धूप में टांग देता है, और फिर वो सूख जाता है। तो सर उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो इसी पे नक्काशी करता है, इसी पे कुछ कुछ बनाता है, वो अपने हाथों से कटिंग करके बनाता है उसको, ब्लेड से, चाकू से, जिस चीज़ से भी काटता हो। तो ये अपनी पूरी ज़िंदगी लगा रहा है। देखो बच्चे, ये इस कदर इसमें मशगूल हो चुका है कि ये परफेक्ट हो चुका है इस चीज़ में। इसे पता है दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे गार्ड होते होंगे, और उसे पता है कि इसकी कितने ब्रीड्स होते हैं, मतलब कितनी प्रजातियाँ होती हैं इसकी, कितने तरह के गार्ड्स होते हैं, शहर में कहाँ कहाँ बिकता है, कहाँ कहाँ इसके पेड़ हैं, कौन कौन से गली में कहाँ कहाँ पर ये मिल सकता है।
ये हर चीज की जानकारी रखता है। ये कौन? सीबी। क्या नाम है इस लड़के का? सीबी नाम है इस लड़के का। बच्चे सबसे पहले समझो इसके पागलपन को, इसके क्रेज को समझो। ही इज क्रेजी अबाउट गॉड, ही इज मैड अबाउट गॉड। वो इंसेन नहीं है, बददिमाग नहीं है, पागल नहीं है, वो दीवाना है। किस चीज के प्रति? तो ये गॉड के प्रति, गॉड के लिए दीवाना है, पागल है वो। समझिए इस चीज को पहले क्या कहना चाहता है। देखिए ये क्या करता है, घर से निकलता है और सिर्फ दोनों तरफ निहारते जाता है कि कहाँ इसे गार्ड मिल जाए, एक अलग सा गार्ड होना चाहिए। लेकिन याद रखेंगे उसे सिंपल एंड सिमेट्रिकल, सिंपल मतलब इवन शेप वाला, ऑड शेप वाला नहीं, प्लेन सा, एंड सिमेट्रिकल इन शेप, एंड सिमेट्रिकल इन शेप, आकार में कैसा होना चाहिए? तो सिंपल मतलब इवन शेप का होना चाहिए। कोई अजीब सा वियर्ड सा दिखने वाला गार्ड इसको कलेक्ट करने का कोई शौक नहीं है। देखिए जब स्कूल से निकलता है कभी एक रास्ते से नहीं जाता है, हमेशा रास्ते बदल करके जाता है ताकि वो पता कर सके कि क्या कोई और भी नई जगह है जहाँ पर गार्ड मिलता हो और मुझे नहीं पता हो। इसलिए ये इस इंक्वायरी में जाता है रास्ते बदल करके। स्कूल पहुँचता है, लंच के वक्त सारे बच्चे लंच जल्दी जल्दी करते हैं और खेलने के लिए ग्राउंड में जाते हैं। वो लंच करे ना करे वो ग्राउंड में जाता है और दीवार पर ऐसे हाथ रख करके और निहारता है बाहर कि कोई गार्ड वाला दिख जाए, मुझे गार्ड बेचता हुआ, ताकि जा करके मैं उससे गार्ड खरीद लूं। घर लौटते वक्त भी हमेशा नए रास्ते से जाता है ताकि रास्ते में उसे कहीं ना कहीं कोई गार्ड दिख जाए। घर पहुंचने के बाद सारे बच्चे घर से निकल करके चले जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन ये घर के ड्राइंग रूम के एक कॉर्नर पे बैठ करके गार्ड के साथ कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये गार्ड कैसे, क्या खरीदता है कि चुरा लेता है? नहीं बच्चे, खरीदता है। खरीदने के लिए क्या करता है, कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है उसे खरीदने के लिए, जो ये अपने फादर के पॉकेट से चुपचाप से निकाल लेता है। अक्सर ऐसा होता है। इसके फादर इस चीज़ के लिए इसको डांटते हैं, पीटते हैं, इनफैक्ट बोलते हैं कि तुमने पैसे क्यों लिए? ये कहता है कि मुझे ज़रूरत थी। बोला कि आज के बाद से इसमें से पैसे मत निकालना तुम, नहीं तो बहुत पीटूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम इसे ज़रूरत पड़ती है गार्ड खरीदने के लिए, ये नेक्स्ट टाइम फिर से उसमें से पॉकेट में से पैसे निकाल लेता है। इसके फादर पूछते हैं तुमने पैसे चुराए? ये बोलता है नहीं। वो पूछते हैं तुमने पैसे लिए? वो कहता है हाँ। तुम मना किया था? हाँ आपने मना किया था। फिर भी तुम क्यों लिए? क्योंकि मुझे गार्ड खरीदना था। कुछ इस तरह के डिस्कशन हुआ करता था। ठीक है, इस तरह से कहानी चल रही थी, लेकिन स्टोरी ऐसी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टोरी में कोई ट्विस्ट है? हाँ बच्चे, स्टोरी में ट्विस्ट है। एक दिन क्या होता है, हमेशा की तरह ये किसी नए रास्ते से स्कूल से घर की तरफ आ रहा होता है। तभी रास्ते में एक जगह इसे क्लस्टर ऑफ गार्ड्स दिखता है। क्लस्टर ऑफ गार्ड्स, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, जो काफ़ी बल्क में हो, काफ़ी ढेर लगाया हुआ हो किसी चीज़ का। तो एक शॉप, एक दुकान दिखता है जिस पे गार्ड ही गार्ड लटका होता है सिर्फ। वो खुशी के मारे, एक उसका मतलब ठिकाना नहीं होता है, वो जाता है और जल्दी से जो दुकानदार होता है उसी को साइड कर देता है और बोलता है ये दुकान आपका है? तो बोलता है हाँ मेरा है। तो ये गार्ड आपका है? बोलता है हाँ मेरा। ये सारा गार्ड आपका है? तो हाँ मेरा। अरे नहीं मतलब ये पूरा? अरे भाई सब मेरा है, दुकानदार मैं हूँ, दुकान मेरी है, तो सिंपल सी बात है सारे गार्ड्स मेरे ही होंगे। तो मैं इसमें देखूँ अंदर जा करके? पूछने से पहले वो अंदर जा चुका होता है पहले ही। ढूंढता है, ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी नज़र पड़ती है एक 5 इंच के गार्ड पे। कितने इंच के गार्ड पे? 5 इंच के गार्ड पे इसकी नज़र पड़ती है, जिस गार्ड को देखते ही इसका हार्ट बीट तेज हो जाता है पूरा। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव का कि लुकिंग एट समथिंग हिज हार्ट बीट वॉज इवन फास्टर, व्हाट वॉज दैट? कुछ चीज को देख करके उसका हार्ट बीट तेज हो गया था, वो क्या था? तो आप जवाब देंगे कि गार्ड। अ 5 इंच बिग गार्ड, 5 इंच का स्मॉल, बिग नहीं कहेंगे, अब 5 इंच स्मॉल गार्ड, सॉरी छोटा सा गार्ड होता है 5 इंच का, सिर्फ उसको देख करके उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। वो बोलता है दुकानदार से कि कितने का है? तो बोलता है कि बेटे तुम्हें मैं दे दूंगा 10 येन में, या 10 सेन, जापान की करेंसी है, आप येन बोलिए या सेन बोलिए। हाँ, जैसे आप भी सामान लेने जाते होंगे, कहते होंगे कि कैसे दिया आम, बोलता होगा 80 रुपए के जी, लेकिन आ जाओ भाई साहब आपके लिए 70। पूछने का मन करता है काहे रिश्ता करोगे क्या मेरे से जो मेरे लिए 70। ये लैंग्वेज होता है, लहजा होता है, बोलने का तरीका होता है, अट्रैक्ट करने का कस्टमर को। बोलता है बच्चे तुम्हारे लिए 10 येन। बोलता है ठीक है मैं पैसे लेकर के आता हूँ। आगे बढ़ता है, कुछ दूर जाता है, फिर वापस आता है, कहीं आप इसको बेच तो नहीं दोगे? वो कहता है नहीं बेचूंगा।
नहीं बेचूंगा, तुम जाओ पैसे लेकर के आओ। कुछ दूर आगे बढ़ता है, फिर वापस आता है, बोलता नहीं कहीं अगर आप बेच दोगे तो। बोलता अरे महाराज तुम जाओ, मैं नहीं बेचूंगा इसे, दिस इज माई प्रॉमिस, ये प्रॉमिस है मेरा, मैं नहीं बेचूंगा इसे, तुम जाओ। जाता है फिर से एज यूजुअल हमेशा की तरह अपने फादर के पॉकेट से फिर से 10 येन निकालता है और लेकर के उस कद्दू को खरीद करके ले जाता है। ये 5 इंच स्मॉल जो ये गार्ड है, 5 इंच का छोटा सा जो गार्ड है, ये इतना प्यारा है इसके लिए, किसके लिए, सीबी के लिए, इस बच्चे के लिए इतना प्यारा है कि सोते जागते उठते बैठते ये इस गार्ड को अपने से अलग नहीं करता है, परमानेंट अपने साथ रखता है। सोता भी है उसको अपने साथ में लेकर के, स्कूल जाता है क्लासरूम में अपने बगल में रख करके बैठता है। एक दिन इस गार्ड का नक्काशी कर रहा होता है, उस पे जो ब्लेड से जो काटता है चाकू से, वही कर रहा होता है, बेंच पे बैठा होता है। ये देखिए भाई साहब बेंच पे बैठे हैं, बगल में रखा है गार्ड, चुपके से देख रहे होते हैं। क्लासरूम है ये, क्या है बच्चे, क्लासरूम है, क्लास चल रहा है। कौन सा क्लास है, इथिक्स का क्लास है, और मास्टर साहब क्लास ले रहे हैं, टीचर क्लास ले रहे हैं। कौन से टीचर हैं, इथिक्स वाले सर हैं, वो क्लास ले रहे हैं और ये बच्चा यहाँ पे कद्दू से कुछ कुछ कर रहा है। बच्चे आप लोग भी करते होंगे, हालांकि कुछ क्लासेस में पॉसिबल नहीं होता है, शायद मेरे क्लास में भी करते होंगे बच्चे, मुझे नहीं पता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्लासरूम में बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं तो एक एक बच्चे को ढूंढ लेता हूँ, चाहे भीड़ कितनी भी हो, एक एक बच्चे पे नज़र होती है मेरी। हाँ पहले हुआ करता था, क्योंकि पहले स्टेज नहीं हुआ करते थे, अब तो लगभग लोग स्टेज पे ही पढ़ाते हैं। तो पीछे जो मतलब 20 बेंच पीछे भी जो बच्चे बैठे होते हैं, उनकी भी आंखों में आंखें मिलती है, तो जाहिर सी बात है पता होता है कि बच्चा क्या कर रहा है पीछे। लेकिन हम लोग भी कर चुके हैं, आप लोग भी करते होंगे, शायद मैंने भी किया है। जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो स्माइल मार रहे हैं, हाँ कि मतलब सब समझ में आ रहा है, यस सर, हाँ 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 हाँ, और इसमें नीचे लिख रहे हैं कल नया सिनेमा लगा है, चलेगा तो बोलो, 140 रुपया टिकट है, दे देना, लिख दिए, हाँ हाँ, खिसका दिए उधर बगल वाले दोस्त को अपना, वो लिख दिया उधर से, नहीं कल जो है भैया का शादी है, उनका मैरिज एनिवर्सरी है और उनका बच्चा का मूड़न है, इसलिए नहीं जा पाएंगे हम, खिसका दिए इधर। और सर पढ़ा रहे हैं, सर के चेहरे पे देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही हरकत कर रहा होता है ये लड़का, लेकिन इथिक्स वाले सर थोड़े स्मार्ट निकले, पकड़ लिया इसको, दबोच दिया इसको कि आ हा बच्चे आ जाओ, और इनकी नजर में कोई गाना गा दे, इनकी नजर में ऐसा है कि क्लासरूम में कोई गाना गा दे, ये भले माफ कर देंगे, लेकिन ये गार्ड कलेक्ट करने वाला जो हरकत है, उनकी नजर में ये हरकत है इफेमिनेट। इफेमिनेट मतलब लड़की वाला हरकत। जैसे बॉयज खेलते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अगर लड़के अगर बड़े हो गए तो वो डॉल वॉल से नहीं खेलते हैं, वो बैट बैडमिंटन ये सब चीज़ पकड़ लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा पत्थरे उठा के किसी को मार करके खेल लेंगे, ये बॉयज का हरकत होता है। लेकिन लड़कियों की हरकत होती है कि वो डॉल से खेलती हैं, है ना जी। बिल्कुल इनका मानना है कि ये गार्ड कलेक्ट करने का जो शौक है ये लड़कियों पे तो शोभा देता है, लेकिन लड़कों के लिए नहीं है। इतना गुस्सा होते हैं, इतना गुस्सा होते हैं, भर पेट डांटते हैं इसको। ये लड़का चुपचाप मुंह नीचे ऐसे किए हुए और उनकी डांट को सुनता है, चुपचाप दीवार को देखता है, फिर से उनकी डांट को सुनता है। ये क्या करते हैं, जो ये इथिक्स के जो टीचर हैं, ये क्या करते हैं कि इसका गार्ड जो है इसको सीज कर लेते हैं, और सीज करके पोर्टर को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, पोर्टर को दे देते हैं, जो स्कूल में काम करने वाला है उसी को दे देते हैं कि भैया इसको लो, तुम रख लो या रख दो, छुपा के रख दो, किसी को बताना मत। इतना डांट लगाते हैं उस लड़के को, लेकिन इन टीचर साहब को मतलब थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही है इस बच्चे पर। इतना डांटने के बाद मन नहीं भरा, इसके घर पहुंच गए बच्चे, देख रहे हो। मतलब ये आलम है, किस तरह जिए बेचारा है, बताइए। डांट लगा करके मन नहीं भरा, आपका घर पहुंच गए। घर जब पहुंचे बच्चे, हो माय गॉड क्या आलम है, ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चेयर लगा करके बैठे हैं टीचर साहब, यहाँ पे ये लड़का खड़ा है और इसके बगल में इसकी मम्मी खड़ी है। ध्यान से देखिए, पापा घर से बाहर हैं, क्योंकि इनके पापा जो है वो एक कारपेंटर के शॉप पे काम करते हैं। पापा घर से बाहर हैं, मम्मी बगल में खड़ी है, टीचर साहब इधर घूम के बैठे हैं। खूब डांट लगाते हैं, खूब डांट लगाते हैं। कहते हैं गार्जियन की कमी है, आपकी गलती का नतीजा है जो ये ऐसा हो गया है। अगर आप स्ट्रिक्ट होते, अगर आपने ध्यान दिया होता, ये लड़का इतना खराब नहीं होता। खूब डांटते हैं। ये लड़का एक वर्ड नहीं सुन रहा है इनकी, पता है क्यों?
क्योंकि जस्ट इसके बगल में एक कमरा है जिस कमरे में पूरा कद्दू ही कद्दू, गार्ड ही गार्ड भरा हुआ है, और इसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, माय गॉड बस ये सर जो है इधर ना घूम जाए कहीं, क्योंकि अगर घूम गए तो भेद खुल जाएगा, है ना। हाँ, तो अब ये बेचारा पूरे टेंशन में है। भर पेट डांटने के बाद इनको जब संतुष्टि नहीं मिलती है तो उठ के चले जाते हैं यहां से। फिर भी हमेशा की तरह जैसे कोई कंप्लेन आता है तो मम्मी हम लोगों से क्या कहती हैं, हमेशा की तरह, रुक जाओ, आने दो, गुरु जी को आने दो, आने दो, भगवान जी को आने दो। पप्पा गुरु जी होते हैं, भगवान जी होते हैं, क्योंकि पता है आएंगे लतियाएंगे। हमेशा की तरह पापा आए, मम्मी ने कंप्लेन किया, पापा इसको पकड़ के भर पेट साउंड बीटिंग, मतलब भर पेट, मतलब एकदम एक जोरदार कॉलर पकड़ के खींच के या जो मार मारे, क्या कहना। फिर एक बड़ा सा पीटने से उनका मन नहीं भरा, हाथ से मारा, पैर से मारा, मन नहीं भरा उसका, सॉरी उनका, पापा है ना, हाँ पापा है, ठीक है, उनका मन नहीं भरा। फिर लास्ट में एक हथौड़ा उठाए, नहीं हथौड़ा उठाए तो ये मत सोचिएगा कि उसका सर फाड़ दिए, हथौड़ा उठाए, उसके कमरे में घुसे और जितने गार्ड आज तक अपने जीवन में उसने कलेक्ट किए थे सारे गार्ड को फोड़ दिया उन्होंने, चूर चूर कर दिया, स्मैश कर दिया उसको, पूरा चूर चूर कर दिया उसे। अब एक सवाल जो सबसे अहमियत रखता है इस चैप्टर में वो ये, आखिर आर्ट क्या था उसका, आर्टिस्ट कैसे था। तो सुनो कि वो आर्टिस्ट कैसे था। उसने ये जो खरीदा था 5 इंच का गार्ड कितने में खरीदा था, 10 सेन में खरीदा था। बच्चे ध्यान से देखो, 10 सेन में, 10 येन में खरीदा था, और ये पोर्टर के पास चला गया। अब किसके पास चला गया, पोर्टर के पास चला गया। ये पोर्टर इसको ले जा करके बेचता है, किससे, तो क्यूरियो डीलर से बेच देता है। बच्चे किससे बेच देता है, क्यूरियो डीलर। अगर आपको ऊपर दिखाई ना दे तो मैं नीचे फिर से लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां मैं लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना बच्चे बस। ये है भाई साहब, क्यूरियो डीलर के पास जाते हैं और क्यूरियो डीलर से डील करते हैं, बोलते हैं इसको खरीद लो तुम। बार्गेन करते करते 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, करते करते 50 येन में तैयार हो जाते हैं ये भाई साहब। कौन, कहां गया भाई, पोर्टर। ये जो भाई साहब हैं ये बेच देते हैं किससे, क्यूरियो डीलर से। कितने में, 50 येन में। और कोई गार्ड कलेक्ट करने वाला जिसको शौक है उसको अपने घर में सजा कर रखने का, वैसे ही कोई गार्ड कलेक्टर आता है। बच्चे ध्यान से देखो जरा, गार्ड कलेक्टर आता है और उस क्यूरियो डीलर से यही 50 येन में जो इसने खरीदा था, जो कभी सीबी ने कितने में खरीदा था, 10 येन में खरीदा था, जिसको पोर्टर ने क्यूरियो डीलर को कितने में बेचा था, 50 येन में बेचा था, उसी को बेच दिया किससे, गार्ड कलेक्टर से। कितने में मालूम है आपको, 600 येन। बच्चे ध्यान से देखो, 600 येन। सिर्फ 10 येन में खरीदा हुआ कोई चीज आज वो बिकता है 600 येन में। तो जाहिर सी बात है इसकी अहमियत और इसका पूरा पूरा क्रेडिट, इसका पूरा पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कौन लड़का है, सीबी को जाता है। बोलो हाँ या ना। क्यों, क्योंकि वो एक राह चलते पड़ा हुआ कोई गार्ड को उठा करके और उस पर नक्काशी करता है, उस पर अपनी कलाकारी करता है, उस पर अपना हुनर दिखाता है, अपना टैलेंट दिखाता है, अपना इफर्ट लगाता है, और उसकी कीमत, उसकी अहमियत कितने बना देता है, तो उसको बना देता है 600 येन के लायक। सोच करके देखिए आप, 60 टाइम्स, कितना, 60 टाइम्स। ये किसकी बदौलत था, दिस इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ सीबी। किसकी बदौलत था, तो सीबी के आर्ट की बदौलत था। जो 10 येन का खरीदा हुआ चीज कितने में बिका, 600, मतलब ये 60 टाइम्स हो गया। बताओ, आप अपने फादर के पॉकेट से पैसे चोरी भी कर लोगे ना, अगर 1000 रुपए चोरी करते हो, एंड 60 टाइम्स मतलब अगर उनको आप देते हो 60,000 रुपए। जानते हो बेटे, भले ही थोड़ा डांटेंगे कि तुमने चोरी क्यों की, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि इस 1000 रुपए को बेटे ने क्या कर दिया, 60,000 रुपए में बदल दिया। और किसी 2 नंबर 3 नंबर के काम से नहीं किया, उसने अपने टैलेंट की बदौलत किया, उसने अपने आर्ट की बदौलत किया। यही है एक आर्ट का कमाल, यही है एक आर्ट की कलाकारी। समझे आप। चलिए आइए देखिए, हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आप देखेंगे सीबी के बारे में बताया गया है कि 12 साल का बच्चा है, ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है अभी भी। गॉट द गार्ड्स फॉर फ्यू सेंस, अगर ये लिखा हो फ्यू सेंस में, अगर
फ्यू सेंस, ठीक है। कुछ सेन में, अगर ऐसे तो आपको पता है कि 10 येन में मिला था, लेकिन वो पर्टिकुलर एक गार्ड के बारे में आपको पता था, किसके बारे में, जो 5 इंच का था, लेकिन जनरली कुछ सेन में वो खरीद लिया करता था अक्सर। पैसे कहाँ से लाता था वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा आप देखेंगे कि इसमें बता रहा है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और फाइनल स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि बोर अ नीट होल, एक साफ सुथरा सा एक उसमें होल बनाता था और उसमें से सारे सीड्स को बाहर निकाल लेता था। दूसरा मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप कि वो क्या करता था, टी लीव्स मिला करके, चाय की पत्ती मिला करके, पापा का जो पिया हुआ वाइन होता था ग्लास में थोड़ा सा रह जाता था, उसी को इकट्ठा करता था और दोनों को मिला करके क्या करता था, उसको अप्लाई करता था बैड स्मेल को रिमूव करने के लिए। और फाइनल स्टेप क्या था, उसको पॉलिश कर देता था ताकि वो सुंदर दिखने लगता था। अब देखिए, सीबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। पैशन का मतलब होता है शौक, इंटरेस्ट होना किसी चीज में, और पैशनेटली इंटरेस्टेड होना किसी चीज में, कि आपका पैशन है, कि आप एकदम खुशी से अपनी इच्छा रखते हैं किसी चीज के प्रति। स्किन वुड बी थॉरोली डैम्प विद ओवरनाइट ट्रीटमेंट। रात भर जो वो लेप चढ़ा करके छोड़ देता था, उससे सरफेस से डैम्प हो जाता था। डैम्प का मतलब होता है दलदल जैसा थोड़ा। फिर है यूजुअल कलेक्टर्स। जनरली कलेक्टर्स कैसे गार्ड को कलेक्ट करना पसंद करते थे, तो ओल्ड, पुराने हो, और ग्नाल्ड, अजीब शेप के, पिकुलियर, अजीब शेप के जो गार्ड होते थे, थोड़े यूनिक दिखने वाले, वो कलेक्ट करते थे। बट सीबी कैसा कलेक्ट करता था, तो वो प्रीफर करता था इवन एंड सिमेट्रिकल शेप का गार्ड। ये भी मैंने आपको बताया। एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताना भूल गया, वो बात आप सुन लीजिए। सीबीज फादर्स फ्रेंड। अब देखो, एक दिन क्या होता है ना, मैंने आपको बताया कि वो अपने घर में बैठ करके और ड्राइंग रूम के कॉर्नर पे हमेशा गार्ड के साथ कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तभी इसके पापा के फ्रेंड आते हैं और इनको वो ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ बोलता होगा, और फिर अपने गार्ड के साथ लग जाता है। ये बात अंकल को बुरी लग जाती है, और अंकल को जब बुरा लग गया तो जाहिर सी बात है अंकल तो बेइज्जत किए बिना छोड़ेंगे नहीं। थोड़ी देर बैठते हैं, जब उनके फ्रेंड आ जाते हैं, मतलब इस लड़के के पापा आ जाते हैं, तो वो कहते हैं बड़े प्यार से सीबी को, बेटे तुम इतने सारे गार्ड कलेक्ट करते हो, कुछ खास एक आध ही किया करो, लेकिन यूनिक सा किया करो। लेकिन तुम ये क्या रोज 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 इतने सारे गार्ड कलेक्ट करते हो। फिर अपने फ्रेंड से बात करने लगते हैं, मतलब लड़के के पापा से बात करने लगते हैं, सीबी के पापा से। अरे यार, याद है एक बार फेयर लगा था, मेला लगा था, उस मेला में जो क्या गार्ड था, उसको देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते थे। बस ये लड़का हंस देता है, तो वो बुलाते हैं, बोलते तुमने हंसा क्यों, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है इस बात पे। बोलता नहीं नहीं, मतलब वो भी क्या कोई गार्ड था। बोलता है कि तो ये क्या तरीका है हंसने का। बोलता है नहीं, मतलब वो तो स्टूपिड सा गार्ड था, वो भी कोई गार्ड था जिसको देखने लोग आ रहे थे। ये बदतमीजी थी किसकी नज़र में, फादर की नज़र में, जिसके लिए फादर ने एक बार पहले भी इनको डांट लगाया था। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बहुत सारे होंगे बच्चे, जिसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ मेरे से मंगवा लेंगे। आप व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको पीडीएफ बना करके भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। एक सबसे ज़रूरी बात तो मैं भूल ही गया, अगर वीडियो अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आप कितना सीखे, कितना अच्छा लगा आपको चैप्टर, ये स्टोरी कैसा लगा आपको, आप इससे कितना बेनिफिट मिला, क्वेश्चन आंसर्स कुछ आपको समझ में आए या नहीं। लेकिन याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है इस चैप्टर से, जिसके लिए आपको पीडीएफ लेना पड़ेगा मेरे से। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।